मैं खून जिगर दा दे दे के एक नाग दा बाल जवान कीता ही। मैं खून जिगर दा दे दे के एक नाग दा बाल जवान कीता ही। उकु रखिया सीने दी सुंदरी ते ओदी मस्ती दा सामान कीता है। उकु खीर पे आके बुक्कां विच मैं जग सारा हैरान कीता ही। जदों डंग मारिया पीछे होश आया मैं शाकिर बहु नुकसान कीता है। तो कोई नुकसान करने से पहले सोचिए समझिए कि हम किनसे दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन हमने की आपसे दोस्ती और आज आते ही अभी तक हमने आपसे सलाम नहीं किया जनाब। अभी करेंगे हम आपसे प्यार भरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। नरगिस एंड नॉटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी अपनी नरगिस। हेलो, हाँ मैं अस्मा बात कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है आज मेरे मियाँ को मरे हुए पूरे 3 महीने और 5 दिन हो गए हैं। तुम चक्कर लगाना ना मेरे पास। हाँ ठीक, ओके बाय। ये तो था दूसरा कनेक्शन। आप जानते हैं 1 2 3 4 5 फोन मेरे पास क्यों है? क्योंकि मेरे मियाँ शेख थे और उन्होंने मुझे इतने कनेक्शन इसलिए लेकर दिए कि जिसके पास जो कनेक्शन हो उसको उसी नंबर से फोन करना फ्री पड़ता है। यह सस्ता पैकेज होता है। अब मुझे लगता है मुझे अपनी छोटी बहन सोनिया को बताना पड़ेगा। हेलो सोनिया, हाँ तुम मेरे पास चक्कर लगाना ना। आज 3 महीने 5 दिन हो गए। इस खुशी में मैंने घर में कवाली रखी है तो तुम जरूर चक्कर लगाना। ओके बाय। आप जानते हैं 3 महीने हो गए उनको दुनिया से गए हुए। या अल्लाह, ये मेरे पे क्या अज़ाब आ गया। क्या क्या सोचा था कि मेरे मियाँ की मैयत पाकिस्तान आएगी। मैं ऐसे मैयत रख के ऐसे ऐसे बैंड डालूंगी, ऐसे ऐसे बैंड डालूंगी कि पूरा जमाना मुझे देखकर ज़ारो कतार हंसेगा। मैंने तो साउंड भी अरेंज किया था। शेख थे ना बेचारे, वसीयत करके मरे कि मेरी मैयत को पाकिस्तान ना लेकर जाना। $5000 जो लगता है। हाय क्या बताऊं उनकी बातें। मुझे एक वाकया नहीं भूलता। मेरे घर में आग लग गई और इतने अच्छे थे वो शेख जी, इतने अच्छे थे। फायर ब्रिगेड वालों को मिस कॉल मारते रहे। कॉल नहीं की 3 रुपए की, 40 लाख का घर जला लिया। हाय मैं क्या बताऊं उनके दिल की बातें, नहीं भूलती मैं। हाय लेकिन मुझे खुशी बहुत है उनके मरने की, क्योंकि उनके मरने की मुझे इसलिए खुशी है कि मेरे पे इल्जाम नहीं आया। 10 साल से बाहर थे। अगर पाकिस्तान में होते तो मैं पहले 2 साल में ही मार देती। हाय कितना मजा आता। उनकी मैयत तो नहीं आई लेकिन उनकी याद में मैंने सोचा कि मैं उनकी मैयत बनाकर कुछ बैन ही डाल लूं। हाय मैं मर जाऊं। कितने प्यारे लग रहे हैं आप, कितना रूप चढ़ा है आपको। हाय समाना देख रहा है कितना रूप चढ़ा है आपको। उफ अल्लाह बेदर्द न बन, छट दे पागल मेरी मन, तेरी में तेरी जान। आपके पाँव ठंडे क्यों हैं? हाय मर गए। क्या खाया होगा मरने से पहले? वहाँ क्या मिलता है? रेडीमेड पराठे खाए होंगे। देखो ना पेट भूल गया। हाय मेरे मियाँ का पेट भूला हुआ। हाय मैं मर जाऊं। हाय कोई भी नहीं आया मेरे मियाँ की मैयत में। बड़ी सहेलियों को फोन किए, आगे से कहने लगी तुम्हारा तो रूटीन मैटर है। मेरा क्या रूटीन मैटर है, अल्लाह के काम। आज उनकी मैयत यहाँ होती तो कितना अच्छा लगता मुझे। प्रॉपर वैन डालती मैं। उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के पूरे 3 महीने 5 दिन के बाद कवाली करा लेना। मैंने कवाल बुलाए हैं क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कवाली कराने के बगैर दूसरी शादी ना करना।
हाय दूसरी शादी का मसला ना होता तो शायद मैं कवाली भी ना कराती। हाय उनकी क्या क्या बातें बताऊं। कहने लगे एक दिन बैठकर, जान जब तक मेरी कब्र की मिट्टी खुश्क ना हो किसी की तरफ गलत नजर से ना देखना, दूसरी शादी का ना सोचना। जब से मरे तब से उनकी कब्र पे जाके पंखे लगा लगा कर मिट्टी को खुश्क करके आती हूँ। हाय मैंने तो डॉक्टर साहब को भी बुलाना था कवाली के लिए। डॉक्टर साहब कहाँ गए? उनकी डेथ हो गई जी। उनकी कैसे डेथ हो सकती है भाई? वो तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी डेथ नहीं हो सकती। उनकी वजह से मेरी माँ की टांग ठीक हुई, टांग टूट गई थी मेरी माँ की। मेरे अब्बू की आंख खराब हो गई थी, उनकी वजह से ठीक हुई। मेरा एक कजन था, उसको हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने ठीक किया। वो डॉक्टर है, वो कैसे मर सकते हैं? मर गए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनका जनाजा घर पे पड़ा। बंद करो फोन आप। बंद कर दो फोन। मर गए वो। सच्ची में मर गए? या अल्लाह, ये क्या जमाना आ गया? पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, डॉक्टर भी मर रहे हैं। इतना वक्त गुजर गया, कवाल नहीं आए। आइए कवाल कहाँ रह गए भाई? आए, वक्त गुजरता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वैसी ही हूँ। कौन हैं आप? आप कौन हैं? मैं कवाल हूँ। मेरे मियाँ को मरे हुए 3 महीने 5 दिन हो गए। मैं मैयत पे कवाली नहीं करूंगा, मैं मैयत पे कवाली करूंगा, मेरी कवाली जाया जाएगी। तुम कहोगी कि ये तो बंदा मर चुका है, तुमने मरे हुए पे कवाली की है। मैं कहूंगा मेरी कवाली के पैसे दो, तुम कहोगी जो मरा हुआ उससे ले लो। मैं मैयत से कहाँ से लेता फिरूंगा? बुलाओ अपने बाकी के ग्रुप को। वो भी यहाँ पर आएंगे, हम उनको बुलाएंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, फिर तुमसे पेमेंट लेंगे, फिर उसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। गाना जो है ये मैंने अपने मुल्क के सियासतदानों के नाम कर दिया है कि तुम तो ठहरे परदेसी, जाके नहीं आओगे, करके 5 साल पूरे घर को लौट जाओगे, करके 5 साल पूरे घर को लौट जाओगे। वो चले गए हमें रोग लगाकर। उनको हर किस्म का गाना पसंद था क्योंकि मैं उनको डांस दिखाती थी, कभी फोक पर, कभी क्लासिकल पर, कभी रैप पर, जो मर्जी सुना दो। बच्ची मिजाज वाली निकली, सुरीली बेवा है आप, क्या कह ले। वाह 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 वाह। बेवा बताओ हम क्या करें तेरी सेवा? सेवा ना करो, जल्दी से करो कवाली ताकि हम नई शादी का खाएं मेवा। हमसे शादी करोगी तो इसी का मिलेगा तुम्हें मेवा। बस इतना ना करो कहीं वो वापस ही ना आ जाए। बारे बारे क्या पहुंची हुई खातून है, क्या अच्छी बात। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, जाके नहीं आओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, जाके नहीं आओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, जाके नहीं आओगे, तुम तो डर परदेसी, जाके नहीं आओगे। ये गाना जो है ये मैंने अपने मुल्क के सियासतदानों के नाम कर दिया है कि तुम तो ठहरे परदेसी, जाके नहीं आओगे, करके 5 साल पूरे घर को लौट जाओगे, करके 5 साल पूरे घर को लौट जाओगे। ये बिजली के ऊपर शेर है, ये बिजली के ऊपर मैंने शेर लिखा है। लिखा है जी, बिजली के ऊपर लिखा है। राह विच कबर ससीदी आई, राह विच कबर ससीदी आई, कबर फटी विचों आवाज आई, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, जाके नहीं आओगे। बिस्मिल्लाह, इरशाद हो, इरशाद हो, इरशाद हो।
रात को 12 बजे तेरी लाइट जाएगी। अरे भाई रात को 12 बजे रात को 12 बजे तेरी लाइट जाएगी। बिजली भेजने वाले, वापडा के मुलाजिम, वापडा के अफसर, जरा तू भी सुन ले कि रात को 12 बजे अगर तेरी लाइट जाए फिर मैं तुझसे पूछूंगा कि तेरे दिल पे क्या गुजरती है। जिस तरह गरीब अपने घरों में गुजारा करते हैं, जिस तरह से वो बगैर पंखे के रहते हैं, उनके बच्चे किस तरह से अपनी चारपाइयों पर सोते हैं, किस तरह से उनको पसीने आते हैं, किस तरह से कभी छत पर जाते हैं, कभी जमीन पर आते हैं, कभी सहन में बैठते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी सड़क पर सो जाते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं और पानी के अंदर आके नहाते हैं, अपना पसीना सुखाते हैं और उनका पसीना सूखता नहीं, बेचारे गर्मी से मर जाते हैं। और उनके घरों में इतने लंबे लंबे बिल तुम भेज देते हो और वो बिल जमा करवाने के लिए जब बैंक की लाइन में जाकर लगते हैं सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं और शाम को जब लाइन टूट जाती है तो बैंक वाला कह देता है कि जाओ चले जाओ तुम्हारी डेट गुजर गई है। और जब डेट गुजर जाती है फिर अगले दिन वो अपना बिल जमा करवाने के लिए दोबारा जाता है, फिर उसको कह देते हैं कि तेरी डेट गुजर गई है, तेरा मीटर कट जाएगा। और जब उसका मीटर कट जाता है बेचारा गर्मी में किस तरह रहता है, अल्लाह करे तेरे घर में भी मीटर कटे, तेरे घर में जनरेटर ना हो, पंखा ना हो, एसी ना हो और तू गर्मी में बैठे। फिर मैं तुझे कहूं रात को 12 बजे तेरी लाइट जाएगी। हाँ क्या अच्छी लाइट भेज दे बाबू। रात को 12 बजे तेरी लाइट जाएगी। गर्मी में पसीने से अरे तुम भी भीग जाओगे। गर्मी में पसीने से तुम भी भीग जाओगे। अरे वाह, मजा आया आपको कव्वाली का? बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात कहूँ, क्या? मैंने तो दूसरी शादी करनी थी, अभी ढूंढना था। मुझे तो लगता है कि मुझे आपसे हल्का हल्का सा प्यार होने लगा है। आपको हल्की हल्की खामद की स्मेल भी आ रही हो। अरे अभी तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं गाऊं ये जो हल्का हल्का जरूर है, हल्का जरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। अब बता हसीना क्या चाहती है तू? शादी मेरे साथ करना चाहती है तू? शादी करना चाहती हूँ, लेकिन एक और चीज चाहती हूँ। फौरन बता दो। ताकि मैं शादी के बाद अगली दफा जब बेवा हो जाऊं तो मुझे बता दो कि मैंने कव्वाली के लिए किसको बुलाना है। बेवा तुम कितनी दफा होना चाहती हो? हर साल। नहीं, मेरे साथ तुम अभी शादी कर लो। मुझे एक बुजुर्ग ने कहा था क्या? कि तुम अपनी बीवी से पहले नहीं मरोगे। तुमसे पहले कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं मरेगी? इंशाअल्लाह कहते हैं। आप इस तरह एक काम करो, घोड़ी का बंदोबस्त करो, एक गाड़ी का इंतजाम करो और नए कपड़े लेकर आओ, एक शेरवानी सिलवा के लाओ, एक निकाह खां को लेके आओ। तुम्हारे भाई की शादी है, ये बाजा और ढोलक बेच दो ताकि हम शादी करें। इस शादी से हमें 4 पैसे अगर बच गए फिर ये सामान खरीद लेंगे। ये शादी पता नहीं। लहंगा ना लाना, क्योंकि मेरे पास एक ही लहंगा है जो मैं सारी शादियों में पहनती हूँ। वही वाला रेशम का है लहंगा मेरा, चांदी की चुनरिया। रेशम का है लहंगा मेरा, चांदी की चुनरिया। गली मोहल्ला आए हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। ये मैं क्या भाई जी भैया, ये कौन सी शादी कर रहा हूँ? तुम शादी कर रहे हो और हमारी तजारत तबाह हो रही है। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, हम यहाँ पर शादी करेंगे।